जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, यू हान और चैंग मिमी दोनों लिवांग के वाटर क्वीन पेट को देखना चाहते थे और लिवांग भी अपने सोल पेट के बारे में सच्चाई बताने ही वाला था। तभी इन तीनों के बिना वहाँ पर कोई चौथा टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और आते ही बोलने लगता है, तुम दोनों के लिवांग के वाटर क्वीन पेट को देखना चाहते हो। और भी बोलने लगता है, तुम दोनों को क्या लगता है सोलपीट एक हलवा है जो जब चाहे तब सभी को दिखा दे। सोलपीट एक पावरफुल चीज है जो सिर्फ जरूरी काम के लिए ही बुलाया जाता है और इस लड़की का नाम हमें पता चलता है गू, मतलब सच में गू ही है और इसको मैं अभी से गू करके ही बुलाऊंगा। गू का बात सुन के लिवांग अपने मन में सोचने लगता है कि मैं बच गया, मगर यू और चैंग दोनों ही गू के ऊपर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उन दोनों को लिवांग का वाटर क्वीन पेट को देखना था। और दूसरी तरफ गू और भी बोलने लगता है, हमें से कोई भी इस जगह पे सोल पेट को समन नहीं कर सकते क्योंकि इस ट्रायल को इस तरीके से बनाया गया है कि अपने ताकत से इस ट्रायल को पूरा करना होगा, ना कि अपने सोल पेट के ताकत से। इसलिए तुम दोनों लिवांग को परेशान करना बंद करो। ये सुन के यू और चैंग दोनों लिवांग को बोलने लगता है, बड़ी बहन हम दोनों आपको परेशान कर रहे हैं तो हमें माफ कर दो, हमें आपका सोल पेट देखने के लिए इतना जोर नहीं देना चाहिए था। बड़ी बहन प्लीज हमें माफ कर दो इस बार। ये सुन के लिवांग बोलने लगता है, तुम दोनों चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों के ऊपर एकदम ही गुस्सा नहीं हूँ और तुम दोनों तो मेरे छोटी बहन के जैसे हो, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे गुस्सा कर सकता हूँ। ये सुन के इन दोनों के खुशी के मारे आंखें चमकने लगता है और दूसरी तरफ लिवांग आगे जाते हुए सभी से बोलने लगता है, सभी लोग चलो हमें इस ट्रायल को पूरा करना है और हमें जहाँ पर जाना है वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। लिवांग का ऐसे बातें सुन के चैंग मिमी बोलने लगता है, बड़ी बहन कितना कूल है और कितना कमाल का है, एकदम जैसे कि सेइन। ये सुन के यू हानन बोलने लगता है, पागल तुम के भूल गई, हमारे बड़ी बहन सेइन ही है और एक असली का पावरफुल सेइन। इन दोनों को बातें सुनते हुए दूसरी तरफ गू भी सोचने लगता है, लिवांग का आत्मशक्ति और साहस बहुत ज्यादा है, मगर ये सब यहाँ पर काम नहीं आएगा क्योंकि मैंने पढ़ा था हमारे देश की तुलना में यहाँ के हर चीज बहुत ताकतवर है। ये सोचते हुए लिवांग की तरफ गुस्से में देखने लगता है और नुयांग भी नोटिस कर लेता है और सोचने लगता है, ये लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रहा है कि मुझे यहाँ पर ही खा जाएगा, मैंने तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। फिर और भी सोचने लगता है, मैं ही क्यों मैं ही इन सब के बीच फंसा हुआ हूँ, मैं तो सिर्फ एक यूजलेस लड़की हूँ, जैसे कि बड़ी सी समुद्र में एक छोटी सी मछली, और इस छोटी सी मछली को सस्ते नशे करके बैठे हुए बूढ़े गाधे एल्डर ने एक बार देखते ही ग्रुप के लीडर बना दिया। इसलिए मैं नफरत करता हूँ मेरी इस जिंदगी से, मैं ये सब कुछ और ज्यादा देर नहीं सह सकता। और ये सब सोचने के बाद लिवांग और सभी लोग ट्रायल पूरा करने के लिए पहाड़ के ऊपर जाने लगता है। उसी बीच यू हानन को पहाड़ के ऊपर चढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है और चैंग मिमी यू हानन को खींच के ऊपर ले आता है। ऊपर आते ही यू हानन घुटने पे बैठ जाता है और बोलने लगता है, ये ट्रायल बहुत मुश्किल नहीं है, मगर ये ठंड, हाय हाय क्या ठंड है, और इतनी ठंडी में मैं अपने उंगली को महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सुन के नीचे से गू बोलने लगता है, ये कोई ऐसा वैसा ट्रायल नहीं है जो तुम्हारी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा, ये ट्रायल साहस और ताकत के लिए जाना जाता है और तुम में नहीं है तो तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। ये बात सुन के यू हानन धीरे धीरे चैंग मिमी को बोलने लगता है, ये लड़की खुद का ही केयर करता है और कितनी एटीट्यूड वाली लड़की है। ये सुन के चैंग मिमी भी बोलने लगता है, तुमने सही बोला, और इसको देखो इस ठंड में कितने छोटे छोटे कपड़े पहना है, ऐसा नहीं कि ये कभी बड़ी बहन के जैसे ताकतवर बन सकता है, और ये ऐसे छोटे कपड़े पहन के रखा तो ट्रायल पूरा होने से पहले ये ठंड की मारी मर ही जाएगा। और गू लिवांग की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, हम तीनों खुद को कंपेयर करें इसके साथ तो हम तीनों इसके सामने कुछ भी नहीं है और इसका ताकत कुछ अलग ही लेवल का है, कुछ भी हो जाए मैं इससे हार नहीं सकता। और ऊपर लिवांग सोचने लगता है, ये लड़की फिर से मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, मैंने कोई गलती कर दिया है क्या। ये सब सोचने के बाद ये सभी फिर से पहाड़ के ऊपर जाने लगता है। तभी बर्फ का तूफान आने लगता है। तभी गू भी बोलने लगता है, ये तूफान कुछ बढ़ते ही जा रहा है, सभी लोग मेरे पीछे पीछे चलो। और मन में सोचने लगता है, ये तूफान कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता हूँ सिवाय ठंड के, और मेरा हाथ एकदम जम गया है। और सामने लिवांग को देखने से लगता है इसको इस तूफान से कोई परेशानी नहीं है और ये आराम से चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। पहले मुझे लगता था मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ, अभी अच्छे से देखूं तो मुझे पता चला है कि मैं इसके सामने कितना कमजोर हूँ और असलियत में सामने लिवांग को भी परेशानी हो रहा है। मगर लिवांग सोचने लगता है, अच्छा है कि मुझे ठंडी जगह में रहने की आदत है क्योंकि बचपन में मुझे जबरदस्ती से ठंडी जगह के ट्रायल में भेजा जाता था, इसलिए मैं अभी तक इस ठंड को सह पा रहा हूँ, वरना कब का मैं जम के मर गया होता। और पीछे गू भी फिर से सोचने लगता है, नहीं मैं सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच सकता, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी है, मुझे उसको भी प्रोटेक्ट करना होगा, इसके लिए मुझे लिवांग के साथ चलना होगा। हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं लिवांग के साथ चल सकती हूँ। और गू जितने बार भी लिवांग के साथ चलने की कोशिश करता है उतना ही पीछे पड़ने लगता है, मगर ये सब एक सपना था गू का। असलियत में लिवांग गू को छोड़ के आगे नहीं जाता, उल्टा सिर को मुड़ के गू की तरफ देखने लगता है। ये देख के गू भी शर्माने लगता है कि लिवांग ऐसे मुझे क्यों देख रहा है। और दूसरी तरफ लिवांग भी सोचने लगता है, ये लड़की ऐसा क्यों चेहरा बना है जैसे कि खोए जाने वाले पापी हो, और ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है, हाँ
मैं समझ गया, इसको ठंड लग रही है इसलिए ये बार बार मुझे देख रहा था। ये सब सोचने के बाद लिवांग वी के कंधे में जो कपड़ा रहता है उसको उतार के गु के कंधे में रख देता है और बोलने लगता है, मैं तुम्हें ट्रायल पूरा होने तक अपने कपड़े को तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हें ये सब ट्रायल में खुद को ताकतवर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो हो सो हो। ये बोल के लिवांग वी वहां से जाने लगता है और गु एकदम शर्माने लगता है, कुछ भी नहीं बोल पाता है। और दूसरी तरफ यू और चैन गुस्से में गु की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है, इसने बड़ी बहन के कपड़े पहने, इसका हिम्मत कैसे हुआ बड़ी बहन के कपड़े पहनने का, इसका औकात ही नहीं है कि ये बड़ी बहन के कपड़े पहन सके। और दूसरी तरफ लिवांग वी सोचने लगता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उस जैसे गरीब की हमेशा मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने अच्छा काम किया, मैंने अपने कपड़े उसे दे दिया, इससे वो ठंड से नहीं मरेगा और ट्रायल पूरा होते ही मैं उससे मेरा कपड़ा ले लूंगा। ये सोचते हुए लिवांग वी आगे जाने लगता है और पीछे से गु शर्माते हुए सोचने लगता है, ऐसा तो वही लोग करते हैं जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि मिस लिवांग वी मुझसे प्यार करता है। ये सब सोच सोच के गु शर्माने लगता है, इसके वजह से गु का मुंह लाल होने लगता है। ये देख के चेंसली सोचने लगता है, मैंने जो कपड़ा गु को दिया था उसके ऊपर मैजिक किया गया था, इसकी वजह से ये कपड़ा ठंडी में ऑटोमेटिक गर्म होता है। और गु को देख के लगता है कि मेरे कपड़े ने उसको ज्यादा ही गर्म कर दिया है। और पीछे यू और चैंग दोनों ही लिवांग वी के पास दौड़ के आता है और बोलने लगता है, बड़ी बहन हमें भी बहुत ठंड लग रहा है। ये सुनते ही लिवांग वी एकदम ही हैरान हो जाता है। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू और चैंग लिवांग वी के कपड़ा पहन के बहुत ही खुश है और दूसरी तरफ लिवांग वी एक छोटा सा कपड़ा पहन के रखा है। ये देख के गु बोलने लगता है, मिस लिवांग वी आप इतने ठंडी में एक छोटा सा कपड़े में हो, क्या आप ठीक हो? क्या आपने जो मुझे कपड़ा दिया था उसे वापस लेना चाहेंगे? ये सुन के लिवांग वी बोलने लगता है, मैं ठीक हूँ और मुझे मेरा कपड़ा वापस नहीं चाहिए और इस तरीके के ठंड से मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद सभी लोग ट्रायल पूरा करने के लिए निकल जाता है और कुछ देर आगे जाने के बाद पहाड़ के ऊपर एक लाइट नजर आता है और सभी लोग समझ जाता है कि वहाँ पर जाने से ही ट्रायल खत्म होगा। और चैंग ये देख के बहुत ही खुश होकर जोर जोर से बोलने लगता है, हाँ हम अभी और कुछ देर में ही पहुंच जाएंगे। तभी यार चैंग को चुप कराते हुए बोलने लगता है, चैंग चुप करो, देखो बड़ी बहन कितनी शानदार कुछ तरीके से खड़ी होकर पहाड़ की तरफ देख रखा है, देखो बड़ी बहन की तरफ देखो। ये सुन के ये तीनों लिवांग वी की तरफ देखने लगता है। लिवांग वी सच में बहुत शांत तरीके से पहाड़ की तरफ देख रहा था। ये देख के चैंग धीरे धीरे बोलने लगता है, जैसे कि मैंने सोचा था बड़ी बहन कहीं पर भी हो हमेशा बड़ी बहन कूल और शांत रहता है। असलियत में लिवांग वी के ठंड के मारे फट के हाथ में आ जाता है और लिवांग वी सोचने लगता है, मैं और ज्यादा देर इस ठंड में चल नहीं सकता, मैं कितने ही साल ठंड में रहने की ट्रेनिंग करूं फिर भी मैं ये ट्रायल पूरा नहीं कर सकता इस छोटे छोटे कपड़े में, और ट्रायल पूरा होने से पहले ही मैं ठंड के मारे मरी जाऊंगा, मुझे अभी सिर्फ मेरे कपड़े वापस चाहिए। तभी यह पहाड़ के ऊपर जाते हुए जोर जोर से बोलने लगता है, जो सबसे पहले पहाड़ के ऊपर पहुंचेगा वो होगा क्वीन। ये सुन के चैंग बर्फ के गोले बना के या के तरफ फेंकते हुए या के पीछे पड़ जाता है और पीछे भागते हुए बोलने लगती है, तुम चीटर तुम पहले भागे, तुम चीटिंग कर रहे हो चीटर। और दूसरी तरफ गु लिवांग वी के कपड़े लिवांग वी को वापस करती हुई बोलने लगता है, आपने मुझे कपड़े दिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अभी मैं गर्म हो चुका हूँ इसलिए आप अपने कपड़े वापस ले सकते हो। और लिवांग वी को भी अपने कपड़े वापस चाहिए थे इसलिए लिवांग वी कैसे मना कर सकता है, इसलिए लिवांग वी अपने कपड़े वापस लेती है। और थोड़े दूर से यू और चैंग ये सब देख के चैंग बोलने लगता है, उसने बड़ी बहन के कपड़े बड़ी बहन को वापस कर दिया, क्या हमें भी बड़ी बहन के कपड़े वापस कर देनी चाहिए? ये सुन के यू बोलने लगता है, मुझे बड़ी बहन के कपड़े बहुत पसंद है, उसने कपड़े वापस कर दिए इसलिए हमें भी कपड़े वापस कर देना चाहिए। इसके बाद सभी लिवांग वी के कपड़े लिवांग वी को वापस कर देती है और लिवांग वी भी अपने कपड़े पहन के मनी मन बहुत ही खुश होता है। फिर ज्ञान पेलने लगता है, अभी हम ज्यादा दूर नहीं है, हम जल्दी ट्रायल पूरा कर लेंगे, इसलिए कितनी भी ठंड हो कभी भी हार मत मानना, हम जल्दी ट्रायल पूरा कर लेंगे। ऐसे ही लिवांग वी ज्ञान के बातें फेंकने लगता है, तभी पहाड़ के ऊपर से बर्फ नीचे आने लगता है। ये देख के लिवांग वी गु सभी के फट जाता है। फिर गु भागते हुए सभी को बोलने लगता है, सभी लोग भागो वरना हमारे घोड़े लग जाएंगे। ये सुन के सभी भागने लगता है मगर लिवांग वी वहां पर खड़ी रहती है। ये देख के गु बोलने लगता है, क्या हुआ मिस लिवांग वी, आप भाग क्यों नहीं रहे हो? ये सुन के लिवांग वी गु के बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहां पर ही बैठ जाता है। ये देख के वहां के सभी लड़कियां रुक जाता है और हैरान हो जाता है, मगर लिवांग वी मन में सोचने लगता है, मेरे लिए भाग के कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं जितने भी कोशिश कर लूं मैं बर्फ के आगे भाग के नहीं जा सकता और वैसे भी मेरी जिंदगी एकदम ही झंड है, इसलिए अच्छा होगा कि मैं अपने मौत को स्वीकार करता हूं। ये सोच के लिवांग वी वहां पर बैठी ही रहती है और लिवांग वी को देख के गु को ऐसा लगता है कि लिवांग वी कोई पावर यूज करने वाला है, इसलिए गु दोनों लड़की को बोलता है जल्दी लिवांग वी के पीछे चले जाओ और गु भी लिवांग वी के पीछे चला जाता है और ये तीनों लिवांग वी के पीछे जाके लिवांग वी को एकदम से पकड़ लेता है। इन दोनों को अपने पीछे देख के लिवांग वी सोचने लगता है, मैं यहाँ पर मरना चाहता हूँ, इसके लिए ये नहीं कि तुम भी यहाँ पर मरना चाहती हो, कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारी ही मर्जी है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। और कुछ देर बाद तुम तीनों को ये रियलाइज होगा कि मैं कितना कमजोर हूँ, फिर तुम तीनों पछताओगे कि मेरे पीछे आके मर गए, फिर भी तुम तीनों के पावर इस बार कोई भी काम नहीं आएगा, इसलिए मौत के लिए एकदम ही तैयार हो जाओ। तभी बर्फ लिवांग वी के पास आ जाता है और लिवांग वी के सामने जो चट्टान था उसमें लग के दो भाग में बट जाता है, इसलिए बर्फ लिवांग वी को
नहीं लग के लियोंग वी के बगल से निकलने लगता है। इसलिए ये चारों बात जाता है और ये देख के लियोंग वी एकदम ही हैरान हो जाता है। और पीछे चैंग और ये दोनों ही खुश होने लगता है क्योंकि उन दोनों को लगता है कि लियोंग वी ने कुछ किया होगा। इसलिए चैंग बहुत ही खुश होकर बोलने लगता है, बड़ी बहन आप कमाल के ऊपर धमाल हो। अभी यह भी बोलने लगता है, बड़ी बहन शुक्रिया हमें बचाने के लिए, आप नहीं रहते यहाँ पर तो हम अब तक मर ही चुके होते, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहन। और गू तो खुशी के मारे रोने लगता है और बोलने लगता है, मैं आप समझ गई इस ट्रायल को साहस का ट्रायल क्यों बोला जाता है। ये बोलने के बाद लियोंग वी को शुक्रिया बोलने लगता है, मगर लियोंग वी अभी तक सदमे में है कि ये सब हुआ कैसे। फिर लियोंग वी सोचने लगता है, क्या मैं इस बार लकी था इसलिए मैं बच गया, वरना कब का हम चारों के घोड़े लग चुके होते। अभी ट्रायल पूरा होने की वजह से ये चारों घर में जाने लगता है। इन तीनों को भी समझ में आ जाता है और बोलने लगता है, ट्रायल पूरा हो चुका है इसलिए हमें अलग होकर घर में जाना होगा। इसलिए चैंग और ये दोनों ही लियोंग वी से बाय बोलने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें चैंग पहले बोलने लगता है, बड़ी बहन आपके साथ ट्रायल में रह के बहुत मजा आया, इसलिए हमें जाने के समय आ गए, इसलिए अगली बार ट्रायल में मिलते हैं। इसके बाद यह बोलने लगता है, बड़ी बहन मैं आपके पास और भी ज्यादा देर रहना चाहता था, मगर ट्रायल पूरा हो चुका है और हमें घर में जाना होगा, इसलिए अगली बार ट्रायल में मिलते हैं, बाय बड़ी बहन। ये सुन के लियोंग वी मन में सोचने लगता है, तुम दोनों मुझसे मिलना चाहते हो मगर मैं तुम दोनों से नहीं मिलना चाहता हूँ, तुम दोनों हर समय मुझे देखते रहते हो इसलिए मुझे थोड़ा सा परेशानी होता है, इसलिए हम तीनों अगली बार नहीं मिले तो बहुत अच्छा है। इसके बाद गू बहुत शर्माते हुए और बहुत सैड होकर बोलने लगता है, इसलिए मुझे भी आपके साथ रहना था, मतलब मैं ट्रायल आपके साथ ट्रायल पूरा करके बहुत मजा आया। हाँ मैं यही बोलना चाहता था, आपके साथ ट्रायल पूरा करके मुझे बहुत अच्छा लगा, सो बाय अगली बार जरूर ट्रायल में मिलते हैं। और इसके बाद सुन के लियोंग वी अपने मन में सोचने लगता है, अभी तुम मुझे एकदम अलग लग रही हो, जब तुम यहाँ पर पहले आई थी तुम ऐसी थी कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं साला, और अभी तुम एकदम क्यूट बन रही हो और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर रही हो। सोरो इस बात को इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सभी ऐसे बोल रहा है कि अगली बार जरूर फिर से एक साथ मिलेंगे, मतलब ये है कि मुझे फिर से इन सब से मिलना पड़ेगा और ये तीनों मेरे साथ रहना कोई सिरदर्द से कम नहीं है। और ये सब सोचते सोचते लियोंग वी अपने कमरे में पहुंच जाता है और आने के बाद लियोंग वी अपने पैरों के नीचे फ्लोर में पानी को देख के समझ जाता है कि लियोंग वी जिस टाइम में यहाँ से गया था उसी टाइम में वापस आ गया। जब लियोंग वी वहाँ पर 3 घंटे समय गुजरा था तब यहाँ पर समय रुक गया था, इसलिए फ्लोर में पानी अभी तक पड़ा हुआ है। आप सभी को तो याद होगा पिछले एपिसोड में रुरू ने लियोंग वी के मुंह पे पानी मारा था, इसलिए फ्लोर में पानी पड़ा है और लियोंग वी समझ गया कि वो वही समय में वापस आ गया। फिर लियोंग वी और भी सोचने लगता है, इसका मतलब यहाँ पर किसी को भी नहीं पता होगा कि मैं यहाँ से कहीं पर गया था या नहीं गया था। ऐसा है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है और मुझे इस बात को सभी से छुपा के रखना होगा, इसलिए ट्रायल शुरू होने के समय में मुझे ऐसे जगह पे जाना चाहिए जहाँ पर कोई मुझे देख ना सके, वरना सभी को पता चल जाएगा कि मैं ट्रायल में जा रहा हूँ तो क्या क्या हो सकता है। ये बात सोचने के बाद लियोंग वी सपना देखने लगता है कि जब लियोंग वी ट्रायल पूरा करके आएगा तो क्या क्या हो सकता है। जब लियोंग वी के सभी फैनों को पता चल जाएगा कि लियोंग वी इस ट्रायल में पूरा करके आ गया, तब लियोंग वी के सभी फैन लियोंग वी को चीयर करने के लिए लियोंग वी के घर के सामने आ जाएगा और लियोंग वी को चीयर करने लगेगा। तभी सभी लोग बोलने लगता है, लियोंग वी आप कमाल के हो, आप एकदम बेस्ट हो। तभी एक लड़की बोलने लगता है, लियोंग वी आपने इस बार पहाड़ के ट्रायल को पूरा किया है, इसके बाद आप प्लीज समुद्र के ट्रायल में जाइए। हाँ मिस सेन, इसके बाद आप प्लीज समुद्र के ट्रायल में जाइए, ये करके दिखा दीजिए आप बाकी सेन को आप कितने ताकतवर हो। ये सुनने के बाद सभी लोग बोलने लगता है, हाँ मिस सेन आप दिखा दीजिए कि हमारे सेन नंबर 1 है पूरी दुनिया में। इसके बाद लियोंग वी फिर से सोचने लगता है, ये तो तब होगा जब मैं जीत के आऊंगा, अगर मैं हार गया तो उसके बाद तो मेरे साथ क्या हो सकता है। ये सोचने के बाद फिर से सपना देखने लगता है, बहुत सारे आदमी लियोंग वी को घिरे हुए रहता है और लियोंग वी इन सब के बीच में फाड़े हुए कपड़े में बैठ के रोने लगता है। लियोंग वी को घिरे हुए सारे आदमियों में से एक आदमी बोलने लगता है, लियोंग वी हमने आपके जीतने के ऊपर पैसा लगाया था और आप ट्रायल पूरा नहीं कर पाए और हम सभी ने हमारे सारे पैसे हार गए, इसका भरपाई आपको करना होगा आपका शरीर देके। ये सुनकर सभी लोग बोलने लगता है, हाँ तुम्हारे बॉडी से हम अपने पैसे के भरपाई करेंगे। ये सब असलियत में होता नहीं, ये सब लियोंग वी सोचने लगता है कि ट्रायल हारने के बाद क्या हो सकता है। और ये सब सोचने के बाद लियोंग वी घबराने लगता है और बोलने लगता है, ये सब सोचना भी मुझे बहुत डरावना लगता है, नहीं मैं ये सब नहीं होने दे सकता, इसलिए मुझे बाहर जाकर ट्रेनिंग करके अपने ताकत को बढ़ाना होगा। और ये सब सोचने के बाद लियोंग वी अपने ताकत बढ़ाने के लिए बाहर जाने लगता है और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे पता है कि आप सभी को ये एपिसोड ज्यादा अच्छा लगा नहीं होगा, मगर इसके बाद से हर एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होते ही जाएगा और इसके बाद का एपिसोड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।